2-3 प्रमोटर आए थे। पहले उन्होंने मुझे देखा था, फिर उन्होंने बोला कि आपको डांस आता है, तो मैं कंफ्यूज हुई थी, लेकिन फिर मैंने उनको डांस दिखाया था। डांस मजबूरी के लिए मैं करती थी, मुझे इस चीज़ का शौक भी नहीं है। उधर राइश वगैरह देते हैं और टिक्सों में उनकी टाइमिंग होती है, उधर लेके जाते हैं। 3 माह के लिए यही 2-3 लाख रुपया देते। तो दुबई के अलावा कहीं और गई हो? जी, मैं फजीरा में गई हूँ, रैसल खैमा में गई हूँ, इधर वगैरह गई हूँ। उधर मिक्स लोग होते हैं, अरबी भी होते हैं, पठान भी होते हैं, सब होते हैं। अच्छा आरजू, मुझे ये बताएं, आप डांस पार्टीज पे जाती हैं, वहाँ पर कैसा सलूक होता है आपके साथ? वो लोग ऐसे मुझे कर देते हैं जैसे कि मैं खुद परेशान होकर रोने लग जाती हूँ। 100 रुपया भी देते हैं, जिसम को नोच के देते हैं, एंजॉय भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। काफ़ी लोगों ने डिमांड की है, लेकिन मैंने कभी ये काम नहीं किया। एक डांस पार्टी के कितने पैसे कमा लेती हो? मुझे 10,000 मिलता है, कभी 15 मिल जाता है, बस 20,000 ऐसे। क्या आपको भी वहाँ उस टाइम पर नशा करवाया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बोलते ज़रूर है, लेकिन मैं करती नहीं। मैं गई थी एक मतलब फंक्शन पे, उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती की थी, बेडरूम में भी लेकर जा रहे थे। आपने इसके अलावा कभी किसी और काम को क्यों नहीं तरजीह दी? मैंने पहले काम करने की कोशिश की थी, कोठी में काम करती थी। वो कोठी वाले थे, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे, जिस्म को नोचने लग गए थे। मैंने सोचा कि जो ऐसा ही होना है तो फिर मैं दुबई में चली जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। मेरे साथ आज जो लड़की मौजूद है, दुबई में बार में काम करती रही, डांस के लिए यहाँ से जाती रही और इसको बाकायदा प्रमोट किया जाता था, यहाँ से बुलाया जाता था विज़िट वीज़ा पर। 3 माह में वहाँ पर जॉब करती थी, वहाँ पर डांस करती थी और इसको 2 लाख रुपया मिलता था। क्योंकि बीच में जो पीरियड कोविड का गुज़रा, उसके बाद हर चीज़ जब बंद हो गई, आज ये लड़की पाकिस्तान में मौजूद है, लाहौर में मौजूद है और प्राइवेट पार्टीज़ पर ये जाती है। हमारी इससे मुलाकात कहीं पर हो गई और हम लोगों को इसके बारे में पता लगा और हम लोग आज इसके साथ मौजूद हैं। ऐसी क्या मजबूरी है जो इसको प्राइवेट पार्टीज़ करनी पड़ती हैं, डांस करना पड़ता है, अपने घर वालों का सर्कल चलाना पड़ता है? क्या कोई और ये काम कर नहीं सकती है या कोई और काम इसको आता नहीं है? हमें ये सारी बातें बताएंगी। आरजू हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी आरजू, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। थोड़ा ऊंची बोलेंगी, ठीक है? मुझे ये बताएं आरजू, दुबई कैसे गई पहली बार? जी, मुझे तो फ़िलहाल इस चीज़ का शौक़ भी नहीं था और ना मुझे पता था, ठीक है। और ऐसे एक मेरी फ्रेंड थी, वो काम करती थी, मैं उसके साथ मतलब कि वो मेरे घर में आई थी, तो ऐसे मेरी उसके साथ मुलाकात हुई थी। उसने मुझे बातों में लिए बातें की मेरे साथ, मुझे मालूम हुआ तो मैंने बोला यार मुझे तो और कुछ आता ही नहीं है और मुझे डांस भी नहीं आता था। डांस मैंने सीखा था वो भी ये टीवी वगैरह पे, उस टाइम पे टीवी चलते थे जिस टाइम पे मैंने काम डांस का किया है। तो मैंने डांस मुझे आया तो मैंने उसको बोला कि यार तुम जाते हो तो मुझे भी लेकर जाओ। 2-3 प्रमोटर आए थे, उन्होंने मुझे देखा था, सिलेक्ट किया था, लेकिन वो लेके नहीं गए थे। फिर बाद में एक प्रमोटर आया था, वो मुझे लेके गया था। दुबई ले गया? जी, दुबई ले गया। और उसके साथ और भी लड़कियाँ होती थी? हाँ, काफ़ी लड़कियाँ थी उधर, 15-20 लड़के होती हैं, मैं अकेली थोड़ी होती हूँ। डिक्सों में काम करते हैं तो काफ़ी मजबूरी के लिए मैं करती थी, मुझे इस चीज़ का शौक़ भी नहीं है। आपसे जब उनकी प्रमोटर ने आपसे मीटिंग की तो क्या आपसे डांस करवाया था? आपका डांस देखा था? जी, मेरा डांस देखा था उसने, ठीक है। पहले उन्होंने मुझे देखा था, फिर उन्होंने बोला कि आपको डांस आता है, तो मैं कंफ्यूज हुई थी, लेकिन फिर मैंने उनको डांस दिखाया था। डांस ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके किया था। तो उसके बाद आपको लेके गए, क्या वहाँ पर माहौल होता था? कुछ नहीं, उधर राइश वगैरह देते हैं और टिक्सों में उनकी टाइमिंग होती है, उधर लेके जाते हैं। उधर टाइमिंग 3 बजे के बाद में बंद हो जाता है काम, फिर वो रूम में जाते हैं। लड़कियां बाहर घूम नहीं सकती, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते? नहीं निकलने, जो पाकिस्तान से जाती हैं? जी। तो 3 महीने आपने वहाँ पर काम करना है और कैद काटनी है? हाँ, रूम में रहते हैं, लेकिन वो कभी कभी पार्टी देते हैं बाहर घूमने की, वो खुद ही लेके जाते हैं, खुद ही लेकर आते हैं, बस इतना सा होता है। आपको 3 माह के बाद कितने पैसे मिलते थे? 3 माह के लिए यही 2-3 लाख रुपया देते थे, उसके अलावा कुछ नहीं देते थे, वही जो घर में सर्कस चलता था। 3 माह बाद वापस आती हो, कितनी देर बाद दोबारा प्रमोट करते थे? वो 1-2 महीने लग जाते थे। अच्छा, उसके बाद फिर बुला लेते थे? जी, फिर बुलाते थे। हम एक जगह पे थोड़ी जाते हैं कंफ्यूज में, जैसे कि आज इधर आई हूँ, कल कहीं और जा रही हूँ। दुबई के अलावा कहीं और गई हो? जी, मैं फजीरा में गई हूँ, रैसल खैमा में गई हूँ, इधर वगैरह गई हूँ, लेकिन दुबई के एरिया में ही हूँ। दुबई के इर्द गिर्द? जी।
मुझे ये बताओ, वहाँ पर जब आप डांस करती थी, आपको वहाँ पर वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन होता था? लोग वहाँ पर, क्या वो पाकिस्तान वाला ही सीन है सारा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन उधर मिक्स लोग होते हैं, अरबी भी होते हैं, पठान भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन यही है कि वो फ्लोर पे डांस देखते हैं, क्रोन वगैरह देते हैं, और ऐसा कुछ नहीं। कभी किसी ने वहाँ पर तंग करने की कोशिश? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप काफ़ी अरसे से यहाँ पर पाकिस्तान में ही हो, तो डांस पार्टी का ख्याल कैसे आया कि चलो मैं डांस पार्टी पे चली जाती हूँ? क्या इस वजह से कि आपको आते ही डांस था? नहीं, मैंने तो मतलब कि टीवी पे कोशिश की थी, मुझे डांस आता नहीं था, तो आस्ता आस्ता स्टार्ट हुई थी। तो जब मुझे ये काम आ गया, मैं दुबई में चली गई, फिर उधर से आई, काफ़ी लोग ऐसे वाकफ़ हो गए थे, फिर उसके बाद मैंने ये पार्टी वगैरह पे जाना शुरू किया। अच्छा आरज़ू, मुझे ये बताएं, आप डांस पार्टीज़ पे जाती हैं, वहाँ पर कैसा सलूक होता है आपके साथ? कुछ नहीं, कोई भी सोलनी के तल्लक होते हैं, बस वो 100 रुपया भी देते हैं, जिस्म को नोच नोच के देते हैं, ठीक है। जो ओवर लड़कियां होती हैं उनके लाखों 2 लाख के ऐसे उड़ा देते हैं, ठीक है। जो इज़्ज़त वाली लड़कियां, उसकी कोई अहमियत नहीं है। क्या वो जो ओवर लड़कियाँ होती हैं, उन्होंने क्या लिबास पहना होता है? उन्होंने बिल्कुल ओपन ड्रेसिंग की होती है, ठीक है। जिस्म जो है वो बिल्कुल दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। मैं इज़्ज़त वाले कपड़े पहन के भी जाती हूँ, ठीक है। वो लोग ऐसे मुझे कर देते हैं जैसे कि मैं खुद परेशान होकर रोने लग जाती हूँ। 100 रुपया भी देते हैं, जिस्म को नोच के देते हैं। मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ पर आपको उन्होंने ये कहा हो कि हमारे बिस्तर की जीनत बनो, और उसके बाद आप ना बनी, और उसके बाद कोई उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया हो जो आपने ना सोचा हो? मैं गई थी एक मतलब फंक्शन पे, ठीक है। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती की थी, ठीक है, और बेडरूम में भी लेकर जा रहे थे। मैं रोने लग गई थी, फिर मैं बहुत परेशान हुई थी इस वजह से। फिर मैं कुछ भी नहीं, मैं प्रमोटर को भी बोलने लग गई। फिर वो पैसे जो है ना वो रख लेते हैं, कहते कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। एक मतलब कोई पैसे नहीं देते? कोई पैसा नहीं देते। आपके जाने से पहले ये डील हुई होती है कि सिर्फ डांस होगा और कुछ नहीं होगा? जी, अभी ऐसा ही होता है, सबके साथ डील होती है, क्योंकि पहले नया नया पता नहीं था। अच्छा मुझे ये बताओ आरज़ू, आपने इसके अलावा कभी किसी और काम को क्यों नहीं तरजीह दी? कुछ भी नहीं, मैंने पहले काम करने की कोशिश की थी, ठीक है। मैं कोठी में काम करती थी, ठीक है। उधर भी एक वो जो मेरे जिधर मैं काम करती थी ना, जो कोठी वाले थे, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे, जिस्म को नोचने लग गए थे। तो उसकी वजह से मैं रोने लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि जब ऐसा ही होना है तो फिर मैं दुबई में चली जाती हूँ, उधर मैंने काम करना स्टार्ट। आपको लगता है कि इस माशरे में जो मर्द हैं वो कभी औरत को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं, ज़्यादातर जो है ना वो जिस्म के भूखे होते हैं और कुछ नहीं होता। इज़्ज़त भी उसी को देते हैं जो जिस्म दिखाती हो। उन लोगों ने किया होता है फिर? जी, उन्होंने किया होता है। मुझे ये बताओ कि आपने डांस के पेशे को चुना है, क्या इसके अलावा कुछ और नहीं आप चुन सकती थी? कोई और चीज़, कोई और आप काम कर लेती? कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके घर में? मेरे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, वो भी छोटे छोटे, सबसे बड़ी मैं हूँ, ठीक है। मामा पापा मेरे बीमार हैं, वो कुछ ऐसा नहीं हो सकता। घर का सर्कस वगैरह मैं ही चलाती हूँ, तो इस वजह से मुझे घर का रसूल देखा तो मुझे नहीं भी अच्छा लगा। इस वजह से मैं मजबूरी की वजह से काम स्टार्ट कर लिया। आपके मामा पापा को पता है आप ये काम करती हैं? नहीं, स्टार्टिंग में तो पता नहीं था, लेकिन बाद में उनको पता चल गया था। तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया इस बात पर? काफ़ी एतराज़ किया था, लेकिन मैंने घर वालों को बोला था। मैंने अपनी मामा के साथ बैठ के बात की थी कि मामा देखो, मुझे घर रहती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से। आरज़ू मुझे ये बताओ, कल को अभी आपकी इतनी उम्र तो नहीं है, कल को आपकी शादी होनी है, आपका एक अपना घर बसना है, क्या इस तरह की फील्ड में रहते हुए आपको लगता है कि कोई इज़्ज़तदार आदमी आपसे शादी करेगा या इज़्ज़तदार आदमी आपके साथ घर बसाएगा? आपने अब तक क्या ऑब्ज़र्व किया? जी, मेरी तो कोशिश यही है कि मेरी शादी हो जाए, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा मिला नहीं है हम सफ़र। मेरी कोशिश तो यही बहुत ज़्यादा है, मैं हम सफ़र वो ढूंढना चाहती हूँ जो मेरे घर वालों को घर लेके दे सके, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ, कुछ काम करती हूँ ना, तो इसमें मुझे इस चीज़ का नतीजा भी मिल जाए, मैं अपने माँ बाप को इज़्ज़त से बिठा सकूँ, मेरी ये मजबूरी है। हमारे साथ आरज़ू के रिश्तेदार मौजूद हैं जो इनको इस फील्ड तक लेकर आए हैं, और उन्हीं की वजह से आज हम आरज़ू से मिले हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं करने वाले, आखिर इसी पेशे को आपने क्यों चुना आरज़ू के लिए? जी, हमने तो नहीं चुना, ये तो मजबूरी होती इंसान की, बहुत ज़्यादा मजबूरी थी।
ये इसके वालिद भी हार्ट पे इसके मरीज थे, इसकी वालदा भी, दोनों ही बहन भाई छोटे थे। ये टीवी पर डांस देखते रहे, करते रहे, वो टीवी नहीं होते करो उसमें। तो इन माँ प्यो का तो यही ख्याल है कि इससे को अच्छा आदमी और मिल जाए और शादी करके बैठ जाए, बस इतनी सी बात है। मुझे ये बताएं सर कि कल को आरजू की शादी होती है, कहीं पर घर बसता है, इस तरह की लड़कियों को हमारा मुआशरा कबूल नहीं करता, तो क्या सोचा इस बारे में? नहीं सोचना तो ये है कि देखो ਜਦੋਂ जिन्ने भी उन्हें गल करनी खुल के गल कर लेंगे, भाई यह गल हैगी ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲਾ नहीं है कि जदी कंजर नहीं या कोई नाचने गाने वाले हैं, ये वो नहीं है, इन्हों का यही मसला है कि। मुझे ये बताएं सर कि जब आरजू दुबई का तो और हिसाब होता है, और अब क्योंकि ये डांस पार्टीज़ पर जाती हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े बदमाश बैठे होते हैं, आला अफसरान बैठे होते हैं, कभी खौफ नहीं महसूस हुआ कि बच्ची गई हुई है, बच्ची इज़्ज़त के साथ वापस आएगी, क्या सही सलामत बच्ची हमें वापस मिल जाएगी? कभी उस टाइमिंग में खौफ सा नहीं महसूस हुआ कि यार कि होता है ना एक खौफ तो होता है हर इंसान को, तो मसला ये रहेगा कि जिले नाल ले जाते ना जिन्हें ना जाते की जिम्मेदारी उन्होंने जिम्मेवारी नहीं, सिर्फ डांस प्रोग्राम होता, वो कभी 5,000 दे दिया, कभी 7,000 दे दिया, कभी 10,000 भी दे दिया, वो नहीं, वो जो नसीबों का होता है वो ही देते, बाकी सिर्फ डांस के लिए और कोई नहीं बात हो गई। आरजू मुझे ये बताएं कि आप क्या रोज़ जाती हो डांस पार्टी पे? रोज़ होती हैं कहीं ना कहीं? कभी कभी ऐसा होता है, डेली भी होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि महीने 2 महीने ही हो जाते कि वो काम आता ही नहीं। जी। तो फिर किस तरह गुजारा होता है? बस कुछ नहीं, फिर बैठे रहते, कभी किसी की तरफ चले जाते हैं, कभी किसी की तरफ चले जाते हैं, खर्चा चलाते हैं। ये हमारे माशरे का एक ये भी चेहरा है जिसमें लड़की कोशिश तो कर रही है अपने घर को चलाने के लिए, लेकिन वो किस तरह से कर रही है? मुझे पता है कि सब यहाँ पर नेगेटिविटी फैलाएंगे, इंतशार फैलाएंगे, लेकिन कोई भी बढ़कर ऐसे किसी भी फैमिली का हाथ नहीं थामता, साथ नहीं देता। सब के सब इंतशार फैलाएंगे कि लड़की ये कर रही है, रिश्तेदार ये करवा रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी का साथ नहीं देता। जब कोई भूखा मार रहा होता है तो कोई यकीन करें उसके मुंह में आके रोटी के 2 नवाले नहीं डालता कि तुम इस टाइम पर ये रोटी खा लो, कल का अल्लाह वारिस है। बिल्कुल हमारा मुआशरा जो है वो इस चीज़ को कबूल नहीं करता कि एक लड़की इस तरह के पेशे का इंतखाब करे जिसको हम लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन हम लोग कौन होते हैं अच्छा या बुरा समझने वाले? आप लोग जो इस पेशे को बुरा कहते हैं, सबसे पहले सीटों में आप लोग ही बैठे होते हैं, सबसे पहली नशस्तों पर आप लोग ही बैठकर इन लड़कियों के ऊपर अपने लाखों रुपए निछावर कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ लेकर दे रहे होते हैं, कोठियाँ लेकर दे रहे होते हैं, बैंक बैलेंस बना रहे होते हैं, कपड़ा जूती ले रहे होते हैं। इनके तमाम तर अखराजात आप लोग ही उठाते हैं, कोई और मर्द नहीं वो होते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह जितनी जल्दी हो सके इनको कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो इनको इन तमाम तर खामियों के साथ जो अब तक इनसे हो गई हैं उनके साथ कबूल करे और आने वाली ज़िंदगी इनकी अच्छी हो और इनकी फैमिली को भी वो सपोर्ट करे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।